ओम शांति। परमात्मा शिव बाबा ने हम सब बच्चों को दुनिया से एक अलग स्थिति अपनी हमारी देखनी सिखाई है। हम अपने को कितना इस शरीर को अलग और अपने को अलग देखते हैं, उसका टाइम हम अपना देखें कि हमें महसूस होना चाहिए कि ये शरीर अलग है। हमें महसूस होना चाहिए ये शरीर अलग है। स्पिरिचुअलिटी अगर महसूसता तक नहीं है तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अध्यात्म का शुरुआत भी महसूसता ही है। आत्मा हमने देखी थोड़ी है, नॉलेज मिली है, पर वो नॉलेज कितनी हमारे अंदर कर्म में, हमारे अंदर बाहर प्रयोग में आ रही है, वो रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है। हम पूरा दिन में अपने इस अभ्यास को बार बार चेक करें कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं। हमें कभी कमजोर नहीं लग सकता, कभी भी हमें खालीपन नहीं लग सकता, क्योंकि आत्मा की अनुभूति जो है वो एक कॉमन है सबके लिए। भगवान ने हमें आत्मा का ज्ञान दे दिया, अलग नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए, कॉमन ज्ञान दिया है। और हम फिर भी अलग अलग अनुभूतियां कर रहे हैं। बाबा कई बार मुरली में कहता है, बाबा भी एक, संगम भी एक, ज्ञान भी एक, पर पद कितने सारे हो जाते हैं, है ना। बाबा भी वही, संगम भी वही, ज्ञान भी वही, पर सतयुग में कितने सारे हायरार्की आ जाती है। क्या अंतर आ जाता है, क्या अंतर आ जाता है? अपनी अनुभूतियों का, अपनी निश्चय का, अपनी रियलाइजेशन का, अपने को याद दिलाना और अपने आप को उस दायरे के बाहर लेकर ही नहीं जाना, ये बहुत एफर्ट्स है। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा ये सब कुछ उस दायरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं देह की मिट्टी से अलग हूं, इस दायरे के अंदर ही बोल हो। मैं ये शरीर के नाम रूप से अलग हूं, इस दायरे के अंदर ही सोच हो। मैं ये बाहर के किरदार से अलग हूं, आत्मा हूं, इस दायरे वाली ही सोच में रहे हम। मर्यादा इसके अंदर है और इसके बाहर सिर्फ आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं हम। और वो आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा नहीं है कि अब हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा नहीं है कि हम कोई सोच में आ गया तो वर्ड्स में किसी से बुरा बोल दिया। सोच में भी आना आउट ऑफ कंट्रोल में ही काउंट होता है। अब ये जो समय चल रहा है, पहले बाबा कहता था बच्चे अंदर तूफान आए बाहर नहीं आना चाहिए। क्या अभी भी सेम इक्वेशन चलेगी? बाबा पहले यही कहते थे, अंदर अगर मन में तूफान आ भी जाए तो उसको कर्मेंद्रियों से बाहर नहीं लेके आओ, बोलते थे ना। सुनी है ना सबने मुरली, है ना, कर्मेंद्रियों में नहीं लेके आओ। क्या आज भी उसी के साथ खड़े रहे? कर्मेंद्रियों से आ गया मतलब यहां तो कंट्रोल खो दिया था और दूसरे लेवल पे भी कंट्रोल खो दिया, यहां से भी कंट्रोल खो दिया। जब कर्मेंद्रियों से कोई चीज बाहर आ जाती है तो दो लेवल ऑफ कंट्रोल खोते हैं हम। मन के लेवल पे पहले गलत आया था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सीधा कर्मेंद्रियों में आया है। ऐसा हो सकता है? मैंने किसी को बड़ी आंख से देख लिया, मैंने किसी को कुछ बोल दिया, ऐसा हो सकता है ये सीधा कर्मेंद्रियों से बाहर आया है? दो लेवल पे आया है, पहले मन के लेवल पे आया और फिर कर्मेंद्रियों से बाहर आया। तो पहले की मुरलियां चलती थी कि कर्मेंद्रियों से बाहर नहीं लाना, मतलब एक कंट्रोल कर लो, कर्मेंद्रियों से बाहर नहीं लाना, यहां का कंट्रोल पा लो।
और अब भी उस इक्वेशन के साथ नहीं है। अब अगर मन में भी आ रहा है विकल्प, तो उस विकल्प को भी आप आउट ऑफ कंट्रोल की नजर से ही देखो। अगर उस विकल्प को हमने कहा इट्स ओके, आ जाता है, बारीकी फिर कब आएगी? अगर अभी भी ये ओके है तो फिर महीनता कब आएगी? अगर अभी भी ये ओके है तो यहां पे कंट्रोल आने के बाद अब अंदर भी हमें वो मैं आत्मा वाली सोच के बाहर सोच नहीं, मैं आत्मा वाले बोल के बाहर बोल नहीं, मैं आत्मा वाली भावनाओं के बाहर भावनाएं नहीं। जब इतना हम अपने उस दायरे का ध्यान रखेंगे, उस दायरे का ध्यान रखने को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जो उस दायरे का ध्यान नहीं रखते हैं फिर वो कभी ना कभी वाणी का भी कंट्रोल खोएंगे। ये आप सोच लीजिए। जो मन का ध्यान नहीं रखेंगे, ये नहीं संभव है कि वो वाणी का कंट्रोल पकड़ के रखेंगे, क्योंकि जो मन में बहुत समय तक ध्यान नहीं रखा गया वो अनइंटेंशनली, जो हम कह देते हैं, चाहते तो नहीं है बोल दिया, वो आ जाएगा बाहर। इसीलिए एक लेवल ऑफ अटेंशन सबसे ज्यादा चाहिए हमें कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर इसका अटेंशन हमारा कम है तो आप ये सोच लीजिए कि आपके जीवन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है। आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, हम इस बात से अनजान नहीं होने चाहिए कि हमने राजयोग तो सीख लिया पर हमारे जीवन में अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। अगर हमारा अटेंशन हमारे थॉट्स पे वॉच नहीं है तो अब आप देखो कितना वॉच करते हैं अपने थॉट्स को। जो हर घंटे में अपने 1 मिनट अपने थॉट्स को वॉच करते हैं वो हाथ खड़ा करो। एवरी 1 hour 1 minute ऑफ वॉच ऑफ आवर थॉट्स, एवरी 1 hour, जो दादियों ने ट्रैफिक कंट्रोल हमें दिखाया है, सिखाया है। वॉचिंग आवर थॉट्स, एग्जैक्टली वॉचिंग आवर थॉट्स कि मैंने क्या पिछले 1 घंटे में सोचा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने बैठकर कोई आपसे पूछ ले आपने लास्ट 1 hour में क्या सोचा है, और वो बहुत हितैषी है आपका, बताएंगे नहीं बताएंगे उसको? तो आपसे ज्यादा आपका हितैषी कौन है? अपने सामने बैठो और अपने सामने पूछो अपने आप से कि मैंने पिछले 1 घंटे में क्या सोचा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने सामने होनी चाहिए, हर 1 घंटे बाद मैं अपने सामने होनी चाहिए। अगर मैं अपने सामने हर 1 घंटे बाद नहीं है तो आप ये सोच लीजिए जीवन इन कंट्रोल नहीं है। ये संभव नहीं है कि आपके जीवन कंट्रोल में है अगर आप 1 घंटे में अपने सामने नहीं है तो। अच्छा, सुबह अमृत वेले अपने सामने कौन कौन होते हैं? अपने सामने, बाबा के सामने, अपने भी सामने होते हैं, बाबा के सामने भी होते हैं। नहीं, अमृत वेला नहीं करते आप? तो एक ही सवाल दूसरे तरीके से पूछा है और सवाल वही है। जो सुबह सुबह अमृत वेले बाबा के सामने अपने सामने होते हैं वो हाथ पूरा खड़ा करो। अच्छा, सोने से पहले जो अपने सामने बाबा के सामने होते हैं वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा है। तो बस ये 2 तो हमारे फिक्स हो गए हैं, पर आज से ये भी पक्का करो अपने अंदर कि मुझे अपने जीवन को उस मर्यादा के अंदर अगर पूरी तरह लाना है तो मेरी वॉचिंग ऑफ माई थॉट्स का मेरा टाइम हर घंटे में भी होना चाहिए। मैंने पिछले 1 hour में क्या सोचा। और जब हम ये अपने आप से सवाल पूछते हैं ना, ये अपने आप से जब हम सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर देखना क्या आएगा। जो अच्छा सोचा वो तो शायद नहीं आएगा क्योंकि अच्छा फील किया। धब्बे तो वही दिखते हैं जहां पर कोई प्रॉब्लम है ना। हम कभी भी एक्सरे कराते हैं या सीटी कराते हैं तो क्या चीज देखने के लिए कराते हैं? वो जो हमारे ऑर्गन सही हैं, वो जहां थोड़ा सा फॉल्ट है, थोड़ी प्रॉब्लम है, वो करते हैं ना। तो एवरी 1 hour में जब आप अपने आप से पूछेंगे, अपने सामने बैठेंगे और अपने से पूछेंगे मैंने पिछले 1 घंटे में क्या सोचा, तो आप क्योंकि इतना ज्ञान ले रहे हैं तो आपके अंदर डेफिनेटली ये बात आ जाएगी कि मैंने पिछले 1 घंटे में साधारण कितना सोचा। मतलब एलिवेटेड नहीं सोचा, उसका नाम साधारण ही है। मैंने फरिश्ता रूप एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब मैं 4 लोगों के जीवन में ही जी रहा था।
मैंने साधारण कितना सोचा, मैंने नेगेटिव कितना सोचा, मैंने वेस्ट कितना सोचा और मैंने पॉजिटिव कितना सोचा, वो आप देख पाएंगे। तो आज से ये पक्का करें, एवरी 1 hour आई विल सिट विद माई सेल्फ। और जब आप बैठेंगे तब आप मर्यादित होंगे। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आप सिर्फ ज्ञान सुन रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल तो खुद के वॉच के साथ ही संभव है। ठीक है, तो करेंगे क्या? करेंगे हर घंटे अपने सामने बैठेंगे। कई बार साथ लगता है, कैसे साथ, मैं एक ही तो हूं, अपने अपने साथ का क्या मतलब है? तो अब सोचना हर घंटे अपने सामने बैठेंगे, एज इफ कि मिरर है और मैं इधर हूं और मैं अपने से सवाल पूछ रही हूँ, क्या सोचा अगले पिछले 1 घंटे, और आंसर करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, जो जो करेंगे वो हाथ खड़ा करो, अपने सामने बैठेंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे हम अपने साथ। कोई आज क्या कह रहे हैं? अपने सामने, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। स्पिरिचुअलिटी यही तो एक ब्यूटी है कि आप अपने सामने भी हो सकते हैं। दुनिया के हिसाब से तो हम सामने दूसरे के होते हैं, स्पिरिचुअलिटी अपने सामने भी होते हैं, क्योंकि मैं आत्मा और मेरा रिफ्लेक्शन खुद देख रही हूं मैं, तो अपने सामने।